सबसे सुंदर सपना होता है हर माता पिता का कि उनका बच्चा एक खुशहाल और प्रेम से भरा दाम्पत्य जीवन जिए। लेकिन कई बार ये सपने वक्त की रेत पर फिसलने लगते हैं, रिश्ते बनते बनते बिगड़ जाते हैं और उम्र बस बढ़ते ही जाती है। बच्चे उदास होने लगते हैं और माता पिता की आंखों से नींद गायब हो जाती है। एक अजीब सी बेचैनी घर कर लेती है। तो आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूं उसमें ज्यादा कोई तामझाम नहीं है और ये उपाय जो है हनुमान जी महाराज का है। ये उपाय आप मंगलवार को कर सकते हैं, किसी भी मंगलवार को, कोई दिक्कत नहीं कि शुक्ल पक्ष चल रहा है या कृष्ण पक्ष चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप या तो मंगलवार को कर लीजिए या फिर शनिवार को कर लीजिए, दोनों दिन ही हनुमान जी के लिए है। आप देखेंगे कि बच्चों के तुरंत विवाह के योग बनने लगेंगे और इसके लिए आपको क्या करना है, एक छोटा सा काम घर पर ही करना है। यह बहुत ही आसान सा उपाय है जिसके आपको तुरंत शुभ फल प्राप्त होने लगेंगे और परिणाम भी बेहद जल्द देखने को मिलता है। यह उपाय मैंने बताया कि आपको अपने पूजा घर में ही करना है, अपने घर पर ही करना है, कहीं बाहर नहीं जाना है। और कुछ सामग्रियां हैं जो आपके घर में ही रहती हैं, कुछ आपके पूजा घर में रहती हैं, कुछ आपके रसोई में रहती हैं, तो आप वहां से ले सकते हैं। इस उपाय को माता पिता भी कर सकते हैं और बच्चे खुद भी कर सकते हैं। कोशिश करें कि बच्चे अगर खुद करते हैं तो यह अति उत्तम है, अन्यथा मां इस उपाय को आपका जो घर है और घर में जो पूजा घर है वहां पर आप यह करें। क्या करना, आपको पूजा घर में आपके हनुमान जी का चित्र होना चाहिए जो भगवान राम के साथ हो। कहने का मतलब यह है कि भगवान राम दरबार का जो फोटो है वो आपके पूजा घर में होना चाहिए इस उपाय के लिए, क्योंकि बालाजी महाराज का किया गया उपाय कभी निष्फल नहीं जाता है। कहते हैं ना कि चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। सीता माता ने जो आशीर्वाद दिया था हनुमान जी को वही। तो इनकी पूजा आप चाहे जब करें, आपको लाभ मिलना ही मिलना है। मन से करिए और ध्यान से करिए। क्या करना आपको, जब आप यह उपाय करेंगे तो आपको तुरंत इसके अगले एक सप्ताह के अंदर अंदर ही परिणाम देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही और मैं बता दूं कि जो बालाजी महाराज का चित्र होगा, भगवान जो राम दरबार का जो फोटो है, तो यह आपके लिए सोने पर सुहागा वाला होता है। ठीक है, अगर आपके पास केवल राम सीता का है फोटो तो आप प्रयास कीजिए कि एक, आप जैसे आज यह वीडियो मेरा देख रहे हैं तो प्रयास कीजिए कि आने वाले 1-2 दिन में आप फोटो लेकर के चले आइए। छोटा ही फोटो हो, राम दरबार का होना चाहिए, क्योंकि आप यह जो उपाय कर रहे हैं वो अपने बेटे या बेटी, उनकी घर गृहस्थी बसाने के लिए कर रहे हैं ना, जोड़ा बनाने के लिए कर रहे हैं। और भगवान राम दरबार में देखिए माता सीता भी हैं, लक्ष्मण भैया भी हैं, भरत भाई, शत्रुघ्न भाई, ये लोग भी हैं। मतलब भगवान राम का जो पूरा दरबार है उनका पूरा परिवार है। ठीक है, तो राम दरबार इसके लिए। अब उपाय कैसे करना है, एक छोटा सा लाल रुमाल ले लीजिए। लाल रुमाल ना मिले तो कोई भी छोटा सा लाल कपड़ा ले लीजिए, लेकिन नया कपड़ा हो, पुराना नहीं। वो जो पूजा वाला आता है लाल कपड़ा ना, एक रंगा जो आता है बहुत बारीक रहता है, वो मत लीजिएगा। जैसा आपका कपड़ा मजबूत लीजिए, जैसा आपका घर में जो माता बहन बनाती है पेटीकोट या ब्लाउज, वो सब जो सिलते हैं ना, वो कपड़ा एक मजबूत रहता है, तो वो वाला ले लीजिएगा। अब इस लाल कपड़े में आपको 7 हल्दी की गांठ लेकर के रखनी है। 7 जो हल्दी की गांठ है वो टूटी फूटी ना हो, साबुत गांठें होनी चाहिए। ये 7 हल्दी की गांठें हमारे 7 फेरे जो हैं विवाह के, उसकी प्रतीक हैं। इन 7 हल्दी की गांठों के साथ अगली जो चीज है वो आपको लेनी है एक हरी इलायची। एक हरी इलायची हो गई, और उसके बाद लेना है एक लौंग। सिर्फ ये 2 चीजें। टोटल कितनी चीजें हो गई आपके पास, 4 चीजें। लाल कपड़ा, 7 हल्दी की गांठ, एक हरी इलायची और एक लौंग, हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, अपने पूजा घर, अपने किचन से आप लीजिए थोड़ा सा 1-2 चम्मच चावल, कच्चा चावल, और चावल लेकर के कपड़े के अंदर आपने जो 7 हल्दी की गांठ रखी है, हरी इलायची रखी है, लौंग रखा है, उसके ऊपर डाल दीजिए जो 1 चम्मच चावल है वो। यानी उन सारी चीजों पर ये चावल पूरी तरह से बिखेर दीजिए। यह जो आप चीजें इकट्ठी कर रहे हैं, कपड़े पर डाल रहे हैं, रख रहे हैं, यह सिर्फ और सिर्फ बच्चे के विवाह की कामना को लेकर के। देखिए, बेटा है या बेटी है,
जिसके विवाह में देरी हो रही है, जिसका रिश्ता आके मुड़ जाता है, जिसके रिश्ते की बात आगे नहीं बढ़ पाती है, जिसके विवाह में लगातार रुकावटें आती रहती हैं, उस बच्चे का नाम लेकर के उसकी मन ही मन आप कल्पना करेंगे। अगर यह उपाय माता या पिता कोई कर रहे हैं तब, और अगर बच्चे खुद के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो अपना नाम, मतलब कि हाँ मैं अपने लिए उपाय कर रहा हूं या कर रही हूं, अपनी जो भावना है वो उस टाइम पे आप व्यक्त करेंगे। यह बात बच्चों के लिए भी मैं बोल रहा हूं, उनको भी इसी तरह से इमेजिन करना है, ठीक है। और अगर माता पिता इस उपाय को कर रहे हैं तो उन्हें भी इस तरह से इमेजिन करना है, कल्पना करनी है कि हमारे बच्चों का विवाह घर में हो रहा है, हमारे घर में मांगलिक कार्य हो रहे हैं, हमारा बच्चा दुल्हन या हमारी बेटी दुल्हन बन गई है, उसे आप वर वधू के रूप में महसूस कर रहे हैं या सोच रहे हैं उसके बारे में। ऐसा आपको सोचना है। जैसा कि अभी राजू कलाकार और सोनू निगम का देख लीजिए, गाना कैसा है, चल रहा ना अभी ट्रेंडिंग में, दिल पे चलाई छुरियां। तो जैसे वो एक इमोशन से उस गाने में, एक आदमी जो फर्श पे था वो आज अर्श पे पहुंच गया। कहाँ उसने कभी कल्पना की होगी कि हाँ मैं सोनू निगम के साथ गाना भी गाऊंगा, गाना तो छोड़िए कि मिल भी पाऊंगा, नहीं, एक मिडिल क्लास फैमिली ये सोच भी नहीं पाता है। पर देखिए भाग्य कहाँ कितना प्रबल हो गया है। तो उसी तरह से आपका ये जो भाग्य है, आपके बेटे बेटी का जो भाग्य है, आपका इस उपाय के माध्यम से वो प्रबल हो जाए। तो गाना तो खैर अपनी जगह पे है, ये उपाय अगर दिल से आप करें तो ये आपकी तकदीर की गांठें खोल देगा। उसी तरह दिल से किया गया आपका ये उपाय आपके लिए चमत्कार लेकर के आएगा। अब ये जो चीजें हैं सारी, इसके ऊपर थोड़ा सा एक चुटकी सिंदूर आपको छिड़क देना है। सिंदूर कौन सा, लाल छिड़किए या पीला छिड़किए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम अपने यूपी बिहार में देखते हैं कि जब शादी होती है, नई नई जब शादी होती है किसी की, तो हमारी तरफ अधिकांश 1.25 महीने तक, मतलब 1 महीना 7 दिन तक हम देखते हैं कि जो सुहागिन स्त्रियां हैं उनके मांग में पीले कलर का सिंदूर विराजमान होता है। और उसके बाद 1.25 महीने के बाद मैक्सिमम जो लड़कियां हैं, जो सुहागिन औरतें हैं, वो लाल सिंदूर लगाती हैं, और कुछ जो हैं वो पूरी जीवन पीला ही सिंदूर लगाती हैं। तो आप कौन सा सिंदूर लगाती हैं, या आपके घर में लोग कौन से सिंदूर लगाते हैं, लाल वाला या पीला वाला, कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप यह मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं यह अवश्य ही लिखिएगा। इतना हो गया, आपने चुटकी सिंदूर छिड़क दिया है, यानी कि पूरे सामान पर आपने उसको भी फैला दिया है। अब इस कपड़े को इकट्ठा कर लीजिए। कपड़ा कम से कम रुमाल से लगभग बड़ा ही होगा, तो उसमें कितना गांठ लगाना है, 2 गांठ लगा लीजिए, ठीक है। और गांठ लगाने के बाद उसमें थोड़ा सा मौली लेकर के और 2 बार लपेट करके आपने जिससे कपड़े की पोटली बना दी, उसके बाद उस कपड़े पर जहां गांठ लगाई है, कपड़े के गांठ के पास में आप मौली से 2 बार राउंड लगाइए, और फिर उससे मौली से भी आप 2 गांठ लगा लीजिए। हो गया है। ये मतलब आपका कहने का ये है कि पोटली बन चुकी है। गांठ चाहे जैसी मर्जी लगे, कोई दिक्कत नहीं है, मौली से आप जरूर बांधिएगा। अब पोटली बनाने के बाद आप क्या करेंगे, हनुमान जी के सामने चले आइए, जो राम दरबार की फोटो है उनके सामने रख दीजिए। और रखने के बाद आपको एक मंत्र है वो आपको जपना है, बोलना है। मंत्र है राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। क्या है मंत्र, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। इस मंत्र को कम से कम 21 बार, और जितना ज्यादा हो सके मैं तो कहूंगा कि 108 बार जरूर जपे। कोशिश करें कि 108 बार उस दिन माला लेकर के आप जाप अवश्य करें। और यह हाथों पर उंगली काउंट करके भी आप कर सकते हैं। कई बार क्या होता जानते हैं, मम्मी लोगों को लगता है कि यह अरे बहुत बड़ी लाइन है, हमें याद नहीं रहती, हम कैसे बोलेंगे। तो उनके लिए एक सरल विकल्प है, क्या, तो श्री रामचंद्राय नमः, श्री रामचंद्राय नमः, श्री रामचंद्राय नमः। ये भगवान राम का एक मंत्र हो गया, जाप हो गया। यह मम्मी लोगों के लिए बहुत आसान हो गया है। मम्मी पापा अगर इस उपाय को कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए, तो इस मंत्र को आप जाप कर सकते हैं, अगर आपको राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे ना याद हो पाए तो, ठीक है। जाप करने के बाद अपने पूजा घर में बच्चों के विवाह की कामना करें, हाथ जोड़ करके नमस्कार करें। आप देखेंगे कि इस उपाय से आपको हफ्ते भर के भीतर में शुभ संकेत मिलना प्रारंभ हो जाएगा। अब इस पोटली का क्या करना है,
ये भी तो है। तो जो सामने रखी हुई है पोटली राम दरबार के, ठीक है, उसको बस वैसे ही रहने दीजिए आज के लिए। जैसे आज मान लीजिए कि मंगलवार है या फिर शनिवार है, तो आज आपने यह उपाय किया, आज दिन भर के लिए वैसे ही रहने दीजिए। और पोटली शाम के समय आप तस्वीर जो है आपकी उसके पीछे रख दीजिए। शाम को आप दिया बत्ती दिखाएंगे ना, तो दिया बत्ती दिखाने के बाद वो पोटली हनुमान अपना जो राम दरबार का फोटो है उसके पीछे रख दीजिए। कब तक? तो जब तक आपके बच्चों की शादी तय नहीं होती तब तक। शादी हो जाए, पुत्र वधू घर में आ जाए, या आपकी बिटिया अपने ससुराल चली जाए, उसके बाद ये पोटली जो है आप किसी भी पेड़ पौधे के नीचे, जो पीपल का हो, जहां पर कि दिया बत्ती दिखाया जाता हो, ऐसे नॉर्मल किसी भी पेड़ के नीचे नहीं, ठीक है, आप वहां रख सकते हैं। या फिर किसी मंदिर में अगर है तो मंदिर में कोई प्रांगण है जहां पर कि उनका फूल पत्ती जमा होता हो, वेस्ट जो है भगवान को चढ़ाया हुआ जो फूल पत्ती एक जगह रखा रहता है ना, बाद में वो चाहे जहां जाए, नदी जाए, तालाब जाए, कोई दिक्कत नहीं, आप वहां पर भी ये छोड़ सकते हैं, ठीक है। कम से कम आपका जो ये पोटली है 41 दिन रहना चाहिए। शादी हो जाएगी उसके बाद इसको पानी में प्रवाहित कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे इंडिया में टेस्ला की एंट्री एक नई ऊर्जा, एक नई रफ्तार लेकर के आई है, टेस्ला कार आया ना इंडिया में अपना, वैसे ही ये जो आध्यात्मिक उपाय है वो भी आपके जीवन में एक नई दिशा लाएगी, एक नई स्पीड लाएगी और पॉजिटिव पावर लेकर के आएगा। ये उपाय अवश्य करेगा। और इसके साथ में ही एक जो मैं उपाय बता रहा हूं पूर्णिमा का, वो भी सुन लीजिए। और दोनों में जो आपको लगे, मैं बोलूंगा कि मैं दोनों उपाय आप करें। कहते हैं कि माता का भी आशीर्वाद जरूरी है, पिता का भी आशीर्वाद जरूरी है। माता पिता का संयुक्त अगर आशीर्वाद मिले तो फिर जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहती है। तो पूर्णिमा का जो यह उपाय है वो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा से शुरू होती है। बच्चों की जन्म कुंडली में गुरु ग्रह जो शादी के लिए सबसे उत्तरदायी होते हैं, गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए भगवान विष्णु की पूजा, और शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए, यानी कि बच्चों का दाम्पत्य जीवन तुरंत बन जाए और उनकी जो गाड़ी है जीवन की, दाम्पत्य जीवन की जो गाड़ी है वो हंसी खुशी चलते रहे, इसके लिए माँ तुलसी की पूजा, माँ लक्ष्मी की पूजा आपको एक तरह से रामबाण परिणाम देती है। आज उसी प्रकार का मैं उपाय आपको बताऊंगा, एक आसान सा, जो आप तुलसी जी के पौधे के पास बैठ करके करेंगे। लेकिन कब करेंगे भैया? तो शाम को। इस उपाय को जो मैं आपको बताने वाला हूं, बच्चों के विवाह को लेकर के माता पिता जो परेशान हैं वो भी कर सकते हैं, और बच्चे अगर खुद कर पाए तो भैया अति उत्तम है। क्या करेंगे आप? यह उपाय आप समझ लीजिए। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ जिनको जरूरत है उनको शेयर अवश्य करिएगा। और हमारा यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं जरूर बताइएगा। तो बात करते हैं पूजा में आप उपाय यह किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए, शाम को माँ तुलसी की पूजा, यानी कि जब माँ तुलसी को आप एक दीपक लगाते हैं, रोजाना लगाते होंगे, विशेष तौर पर पूर्णिमा जो है, तो पूर्णिमा को तो आप लगाते ही होंगे ना। बहुत सारे घरों में तुलसी का पौधा मुरझा गया होगा, तो लोग क्या करते हैं, उसको हटाते नहीं हैं। तो जैसा भी हो, कमजोर हो गया हो, हरा भरा हो, जमीन पे लगी हुई अगर तुलसी है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके घर में तुलसी नहीं है तो भी आपको इसको अपने घर में ही करना है, ठीक है। तुलसी जी का पौधा खूब से खूब गमले में आप लेने जाएंगे छोटा सा, तो 50-60 रुपए में आ जाता है, लेकर के आ जाइएगा। आप क्या करना है, शाम को करना है पूर्णिमा के दिन। कैसे? जब चंद्रोदय हो जाए, चंद्रमा जब उदय हो जाए, तो सबसे पहले एक दिया जला लीजिए माँ तुलसी के पास, और कोशिश करें कि अगर बच्चों के विवाह की कामना आप कर रही हैं तो एक चुंदरी जरूर लेकर के आइएगा। चुंदरी जैसे किसी भी तीर्थ स्थान में आप जाते हैं तो चुंदरी मिलती है छोटी छोटी रुमाल के जैसी, वो वाली 10-20 रुपए की आती है, वो आप लेकर के आइएगा और माँ तुलसी को ढक दीजिए उससे। तो आपकी तुरंत और तुरंत मनोकामना पूर्ण होने लगती है। अगर नहीं मिल रहा है चुंदरी, तो ब्लाउज पीस जो है ना घर में लाल रंग का, वो भी आप चढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पूर्णिमा के दिन किया गया यह कार्य आप देखेंगे कि तुरंत चमत्कार करेगा बच्चों के जीवन में। विवाह को लेकर के ही नहीं, धन संपत्ति को लेकर के, कैरियर को लेकर के, हर प्रकार की मनोकामना पूर्ति को लेकर के भगवान विष्णु और महालक्ष्मी दोनों का आशीर्वाद मिलता है। अब उपाय में आप क्या करेंगे, आपके पास अगर बेटे की समस्या है, अगर लड़की की शादी आप करना चाहते हैं तो आपको अलग उपाय करना है, और अगर लड़की की शादी करना चाहते हैं तो अलग उपाय करना है।
तो अभी जो मैं उपाय बता रहा हूं वो अगर आप लड़के की विवाह की समस्या जो आपके पास चल रही है उसके लिए है। क्या करेंगे, एक सफेद धागा लीजिए, सिलाई वाला जो धागा आता है सफेद वाला, वो ले लीजिए, ठीक है। और अगर बेटी है, बेटी की समस्या है, बेटी का शादी नहीं हो रहा है, तो अपना एक पीला धागा ले लीजिए। सफेद धागा लड़का के लिए, पीला धागा लड़की के लिए। पीला धागा आपको आराम से मिल जाएगा क्योंकि मौली के धागे में भी पीला धागा होता है, वहां से भी आप तोड़ सकते हैं। लेकिन सफेद धागा आपको नहीं मिलेगा तो आप चाहे तो सिलाई वाला ले सकते हैं या फिर कच्चा सूत हो वो ले सकते हैं, ठीक है। यह उपाय इतना असरदार है, आगे मैं आपको तो बताऊंगा ही, किस तरह से डॉली चाय वाले की किस्मत सिर्फ एक कप चाय और सच्चे जज्बात से बदल गई। कहां वो ठेले पर चाय बेचा करता था और आज उसकी फ्रेंचाइजी लेने के लिए भी लोग लाइन लगा रहे हैं। तो वैसे ही अगर आप यह उपाय श्रद्धा से करें तो भाग्य के दरवाजे खुद ब खुद खुलते चले जाएंगे और आपके घर की जो झाड़ू है, आपके घर की जो झाड़ू है, जो रनिंग झाड़ू है, जो आप घर में प्रयोग कर रहे हैं, उससे पूर्णिमा के दिन शाम को जब काम धाम हो जाए तो उस पर हल्का सा पानी छिड़क करके उसको साफ कर लीजिए। चाहे फूल झाड़ू हो या वो फिर जो कांडी वाली झाड़ू होती है ना, सीख वाली झाड़ू, वो हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो झाड़ू को साफ करके और साफ सुथरा करके रख लीजिए। अब अगर बेटे की तुलसी जी के पास ही रखना है, आगे मैं डिटेल में बताते जाऊंगा एक एक करके कैसे कैसे करना है। अब अगर बेटे की समस्या है तो सफेद धागा आप माँ तुलसी की जड़ के पास रखेंगे और बेटी की समस्या है तो पीला धागा माँ तुलसी की जड़ के पास रखेंगे और हाथ जोड़ करके नमस्कार करते हुए बच्चों के विवाह की जो प्रार्थना है, जो कामना है, वो माता तुलसी से करेंगे। शीघ्र विवाह का योग बनाने की प्रार्थना करेंगे। अब उसके बाद 11 बार बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री तुलस्यै नमः। ये आपका एक मंत्र हुआ। इसमें पहला मंत्र भगवान विष्णु का हुआ, दूसरा मंत्र माता तुलसी का हुआ है। ये आपका एक बार हुआ है। अब इसी मंत्र को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम श्री तुलस्यै नमः, ये रिपीट करते जाना। कितनी बार? 11 बार आपको ये बोलना है। बोल देने के बाद आप धागे को उठा लीजिए, चाहे सफेद हो चाहे पीला हो, ठीक है। और जो गमले के पास झाड़ू रखी हुई है उस झाड़ू को नमस्कार करते हुए यह धागा उसमें लपेट दीजिए। गांठ वाठ कुछ नहीं लगाना है, किसी भी जगह आप उसको फंसा सकते हैं। और फंसाने के लिए सबसे बेहतर रहेगा कि अगर आपके पास कांडी वाली झाड़ू है, सीख वाली झाड़ू है, तो उसमें आप लपेट करके रख सकते हैं, यह एक बेहतर होगा। और उसके बाद एक शुद्ध देसी घी का दीपक झाड़ू के पास प्रज्वलित कर दीजिए। एक तुलसी जी के पास प्रज्वलित कीजिए और एक झाड़ू के पास, मतलब आपको कुल 2 दिए जलाने हैं। और हाथ जोड़ करके नमस्कार करते हुए ये आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। अब अगर बेटी के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो थोड़ी सी हल्दी के घोल में, थोड़ी सी हल्दी का एक घोल बना लीजिए और जो झाड़ू है उस पर 7 बार छींटा लगाइए। उंगली डुबाइए, 5 उंगली डुबाइए, जो हल्दी का घोल है 5 उंगली डुबा करके और 7 बार छींटा मार दीजिए। किस पर? झाड़ू पर। और अगर आप बेटे के लिए यह उपाय कर रहे हैं, एक काम तो कंप्लीट हो गया आपका, वो धागा लपेटने वाला, सादा हो चाहे पीला हो। अब ये उसी में पहले अभी उपाय का ही ये अभी पार्ट चल रहा है। तो दूसरा काम इसमें क्या करना है, बेटी के लिए कर रहे हैं तो 7 बार हल्दी का छींटा लगाएंगे उस पे, झाड़ू पे। और बेटे के लिए कर रहे हैं तो थोड़ा सा दही लेकर के उसको भी पतला कर सकते हैं और उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल करके एकदम छोटा सा और 7 बार छींटा लगा दीजिए। बेटे के लिए हल्दी का छींटा और बेटे के लिए दही का छींटा और बेटी के लिए हल्दी का छींटा, ठीक है। क्यों? बच्चे चाहते नहीं है कि शादी हमारी जल्दी हो। क्यों? हमें कैरियर बनाना है, मतलब कई तरह के उनके वो होते हैं कि नहीं जल्दी नहीं करना है। इसलिए मैंने यह उपाय जो है दही का इसलिए बताया है कि दही कितना चमत्कारी होता है। दही से शुक्र तुरंत मजबूत होता है और शुक्र मजबूत होते ही मन में दाम्पत्य जीवन में बंधने की इच्छा प्रबल होने लगती है। इसलिए दही का छींटा लगाएं बेटे के लिए और बेटी के लिए हल्दी का छींटा झाड़ू को लगा करके हाथ जोड़ करके नमस्कार करते हुए वहां से हट जाए। जैसा कि अभी राजू कलाकार और सोनू निगम की पुरानी जो धुन चल रही है ना, दिल पे चलाई छुरियां, तो वैसे ही ट्रेंडिंग में आपका ये उपाय आ जाएगा। कैसे? जल्दी शादी होगी, आप भी मतलब आपके घर में गहमा गहमी रहेगी, माहौल
शादी वाला बनेगा, दौड़ भाग चालू हो जाएगा। यह उपाय आपके तकदीर की गांठें खोल सकता है। उसी तरह से जब भी आप यह उपाय करेंगे मन से करिएगा। अगला काम को कंप्लीट कैसे करना है इस उपाय को, तो रात भर आपका वो जो झाड़ू है तुलसी जी के पास ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद सुबह में आप झाड़ू को उठाएंगे वहां से, तो जो धागा है बेटा के लिए या बेटी के लिए, उसे क्या करना आपको, अगर सफेद धागा है तो आप चावल के डिब्बे में रख दीजिए। आपके घर में जो चावल का डब्बा, दाल का डब्बा, ये सब रखते होंगे ना जहां पर चावल, तो सफेद धागा है उसको चावल के डब्बे में डाल दीजिए। और अगर पीला धागा है तो उसको हल्दी वाले डिब्बे में रख। हल्दी वाला डिब्बा छोटा है बड़ा है उससे कोई दिक्कत नहीं, उसमें नहीं रखना चाहे तो आप जो चने की दाल है, चने की दाल भी पीली है, उस डब्बे में भी रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन सफेद वाले धागे को चावल के डब्बे में ही रखना है। आप देखते रह जाएंगे, घर में मांगलिक कार्य तुरंत शुरू हो जाएंगे, रिश्ता जो आएगा वो पक्का होगा और घर में मंगल कार्य तो होंगे ही होंगे। हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण को प्रेम का देवता माना जाता है। कितना अद्भुत है ना। अगर आप अपने जीवन में किसी को आकर्षित करना चाहते हैं तो भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने से आपकी मनोकामना 100% पूर्ण होती है। और अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी ओर खींचे चले आए, शादी वाला ही मामला है ये, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी तरफ खींचे चले आए और आप में एक विशेष आकर्षण पैदा हो, तो भी भगवान श्री कृष्ण आपकी पुकार सुनेंगे ही सुनेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, कभी कभी दाम्पत्य जीवन में रस कम हो जाता है, पति पत्नी के बीच मधुर संबंध नहीं रहता है। ऐसे में भी अगर आप भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाते हैं तो आपके रिश्ते में मधुरता और प्रेम लौट आता है। जी हाँ, आज हम एक ऐसे ही साधारण पर बेहद शक्तिशाली उपाय की बात करेंगे। यह बस कुछ शब्दों का उपाय है, ज्यादा तामझाम नहीं है इसमें, जिसे बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। यह खास तौर पर हमारे उन बच्चों के लिए है जिनका विवाह योग नहीं बन रहा है, जिन्हें कोई आकर्षित नहीं कर पा रहा है। ऐसे में अगर आप यह उपाय करते हैं तो जो रिश्ते आते हैं पर बिना किसी आकर्षण या खिंचाव के वापस चले जाते थे, अगर आप किसी से प्रेम संबंध में हैं और वह विवाह तक नहीं पहुंच रहा है बात, तब भी आपका यह उपाय है आपकी मनोकामना तुरंत पूरी करवाने में मदद करेगा। भगवान श्री कृष्ण और मां राधा का प्रेम संबंध कुछ ऐसा ही है, अद्वितीय और शाश्वत। उनका नाम भर लेने से आपके जीवन में एक प्रेम की ऊर्जा आने लगती है, आपके संबंधों में बढ़ोतरी और विकास होने लगता है। आप भी इसी प्रेम पूर्वक स्नेह में बंधे रहें, यही मैं हमेशा कामना करता हूं। तो उपाय बताने से पहले नमस्कार, आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जी हाँ, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने पहले ही सब्सक्राइब कर दिया है तो उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, और अगर अभी कर रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अब उपाय जानते हैं। आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार आप भगवान श्री कृष्ण और मां राधा का एक बहुत आसान सा छोटा सा उपाय आप करें। यह उपाय घर में माता पिता भी कर सकते हैं और बच्चे खुद भी कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। इस उपाय को करने के लिए आपको किसी प्रकार की कोई सामग्री की जरूरत नहीं है, ज्यादा तामझाम वाला नहीं, सिर्फ एक चीज चाहिए, बस एक चीज, भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी। आपको यह बांसुरी कैसे भी मिल जाए, आप चाहे तो धातु के लिए, चाहे तो बाजार में जो मिलती है ना 40-50 रुपए वाली छोटी या बड़ी वाली बांसुरी जो बांस की होती है, वो ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर महंगा सस्ता का सवाल नहीं है, बस एक बांसुरी होना चाहिए। यह उपाय किस दिन करना है तो आपकी मर्जी, चाहे आप सोमवार से लेकर के रविवार तक में किसी भी दिन आप यह उपाय कर सकते हैं। इसमें दिन का कोई महत्व नहीं है, जिस दिन आपको फुर्सत मिले। सब कुछ भगवान है ना, आप भगवान हैं और आप उनके बच्चे हैं, हम उनके बच्चे हैं। आप किसी भी दिन करें, बाल बच्चों की सारी कमियां जो है, सारा दोष जो है वो भगवान माफ करते हैं। किसी भी दिन करिए भैया, कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या करना है तो आपको भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाना है। कोई भी जो भी यह उपाय कर रहा है, किसी के लिए भी कर रहा है, कोई भी जा सकता मंदिर, ठीक है। और भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर इस बांसुरी को हाथ में लेकर के भगवान के आगे कुछ शब्द बोलना है। ये शब्द एक वाक्य के रूप में होंगे। क्या बोलना है और कैसे, आपको
भगवान श्री कृष्ण और माँ राधा के सामने अपने विवाह को लेकर के एक वाक्य बोलना है। कोई भी ऐसा मंदिर नहीं होगा जहां भगवान श्री कृष्ण ना हो और माँ राधा ना हो, वे निश्चित रूप से होते हैं। अगर आपको भगवान श्री कृष्ण का मंदिर ना मिले तो, क्योंकि कभी कभी होता है ना, आप जहां रहते हैं वहां पर नहीं है भाई, तो क्या करें, आप भगवान विष्णु के मंदिर में भी जा सकते हैं, क्योंकि उनके ही अवतार हैं जो श्री कृष्ण भगवान है वो। तो चूंकि हम बांसुरी भगवान श्री कृष्ण के हाथों में ही देखते हैं और मोर पंख भी उनके माथे पर ही सुशोभित होता है, तो कोशिश करें कि भगवान श्री कृष्ण का मंदिर मिल जाए, और अगर मंदिर ना मिले तो भगवान श्री हरि विष्णु का मंदिर एक विकल्प के रूप में आप यूज कर सकते हैं। मान लीजिए स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी है या आप मंदिर जाने में असमर्थ हैं, तो अगर आपके घर में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है जिसमें माँ राधा भी साथ में है, तो आप यह उपाय अपने घर पर भी कर सकते हैं। आगे मैं बताऊंगा कि आपको क्या करना है, पूरा डिटेल बताऊंगा। जो आपको वाक्य बोलना है उसे सिर्फ 4 बार बोलें। आप इसे बोलना भी कर सकते हैं या फिर जाप करना भी बोल सकते हैं। उसके बाद आपके हाथ में जो बांसुरी है उसे उस लाइन को बोल करके और भगवान श्री कृष्ण के आगे अर्पण कर दें। अगर आपकी इच्छा हो तो एक दिया भी जला लें, चाहे जिस मर्जी जलाइए, जो घी तेल जो आपको मर्जी लगे आप जलाइए, पूरी इच्छा। मैंने कहा ना कि यह सिंपल उपाय है, बस सारा खेल आपकी सच्ची श्रद्धा और सच्ची भक्ति का है। यह उपाय आपकी पूरी तरह से इच्छा पर निर्भर करता है। हमारा जो उपाय में मेन जो हीरो का काम है वो बांसुरी है, और जो लाइनें आपको बोलनी है बस उस पर ही ध्यान केंद्रित है। बाकी कहते ना कि जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। तो भगवान को आप चाहे जिस रूप में आप देखना चाहें, जो आप उनको अर्पण कर सकें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लाइनें जो आपको बोलनी है वो है, मैं अपने शीघ्र विवाह के जीवन को चुनती हूं। ये लाइन हो गया लड़की के लिए। लड़की के लिए लाइन क्या है, मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं अपने शीघ्र विवाह के जीवन को चुनती हूं। लड़की का काम कंप्लीट हो गया। अगर लड़की है तो, अगर लड़का है तो मैं अपने शीघ्र विवाह के जीवन को चुनता हूं। जीवन की जगह आप अपना अगर जीवन साथी लगाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जीवन लगाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के सामने इस वाक्य को साधारण तौर पर 4 बार बोल दे। नॉर्मल आप फीलिंग के साथ बोलेंगे तो भी अच्छा है, नहीं बोलेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें लाइन तो है कि मैं अपने शीघ्र विवाह के जीवन को चुनता हूं या चुनती हूं, ठीक है। पर आप अगर किसी के यहाँ होता है कि रिश्ता आया हुआ है, हमें लड़का या लड़की नाम पता है, उनका जिसके साथ शादी होने वाली है उसका नाम पता है, तो आप यहाँ पर जो लाइन है उसमें थोड़ा सा चेंज भी कर सकती हैं या कर सकते हैं। कैसे, मान लीजिए कि जो आपके यहाँ आपकी बेटी की शादी है, तो आपने जो लड़का देखा है, लड़के का नाम है समझिए एक राहुल, तो लड़की जो आपकी प्रार्थना करेगी या आप जो प्रार्थना करेंगे तो आप वहां पर रिश्ता ऐड कर देंगे। तो लड़की अगर प्रार्थना करे तो वो क्या बोलेगी, मैं अपने शीघ्र विवाह के जीवन साथी के तौर पर राहुल को चुनती हूं। मानसिक जाप करेंगे, क्योंकि अभी शादी तो ही नहीं है, क्योंकि शादी के बाद ना पति का नाम लेना मना होता है, उस तरह से। और अगर लड़का यह प्रार्थना कर रहा है तो मान लीजिए कि राहुल हो गया लड़का का, रागिनी नाम है लड़की का, तो मैं अपने शीघ्र विवाह के जीवन साथी के तौर पर रागिनी को चुनता हूं। ये हो गया एग्जाम्पल आपका। बस 4 बार बोलिए। माता पिता अगर यह उपाय कर रहे हैं तो उन्हें अपने वाक्य में पुत्र या पुत्री को जोड़ना है कि मैं अपने पुत्र या पुत्री के शीघ्र विवाह के जीवन को चुनता हूं या चुनती हूं। हो गया। बोलना सिर्फ 4 बार ही है। 4 बार बोलने के बाद आप हाथ जोड़ करके नमस्कार करते हुए, नमस्कार करके घर पर आ जाएं, और घर पर आकर के आपको प्रतिदिन इस वाक्य को 4 बार बोलना है। चाहे आप सुबह बोले, चाहे आप शाम को बैठे, अपने पूजा घर में बैठ करके सिर्फ 7 दिन तक लगातार बोलना है। 4 लाइन 7 दिन, बस सिर्फ 7 दिन, सिर्फ और सिर्फ 7 दिन 4 बार रोजाना आपको इस वाक्य को रिपीट करना है। कोई वाक्य, यह वाक्य कोई मंत्र नहीं है, या आपके मन की मन का जो है वाइब्रेशन है, यह आपके संकल्प की शक्ति है। अब जो है बांसुरी, इसका क्या करना भाई, तो अगर आपने यह उपाय घर में किया है, जो आपने 4 बार बोल करके भगवान को बांसुरी अर्पण किया है ना, तो उस बांसुरी को बाद में 7 दिन के बाद, अगर हाँ आपने घर पे किया है तो 7 दिन के अंदर कभी भी
किसी भी मंदिर में, जो राधे कृष्ण का हो या भगवान विष्णु का हो, 7 दिन के अंदर तो आप ठीक हो जाएंगे ना। यह विशेषकर घर पे तब के लिए है जबकि घर में कोई बीमार है तब। अगर घर में सब लोग स्वस्थ हैं तो मेरी सलाह यही रहेगी कि आप इस उपाय को मंदिर जाकर के ही करें, घर पर ना करें। और अगर घर पे कोई बीमार है जो आदमी यह उपाय करने वाला है तो 7 दिन में आप तो मोटा मोटी ठीक हो ही जाएंगे। तो जाकर के इस अपना जो बांसुरी है उसको अर्पण कर देंगे। कहाँ पर? भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में। आप देखेंगे 7 दिन भी पूरे नहीं होंगे, उससे पहले पहले बच्चों के लिए रिश्ता आ जाएगा। यह वाइब्रेशन भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचते ही आपके सारे मनोरथ, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती चली जाएंगी। जिस भी रिश्ते के लिए आप अपने मन में इच्छा रख करके इस उपाय को करेंगे वह पूर्ण होगी। जैसा कि अभी राजू कलाकार और सोनू निगम का जो गाना चल रहा है ना ट्रेंडिंग में, वो कौन सा गाना है? दिल पे चलाई छुरियां। तो उसी तरह से राजू कलाकार को आपने देखा ना, फर्श से लेकर के अर्श तक का एक भाग्य बना है। तो जो भाग्य है वो बनाने वाले भगवान श्री कृष्ण है। वैसे ही यह जो उपाय है पूजा का, अगर दिल से किया जाए तो आपकी तकदीर की भी गांठें खुल जाएंगी। उसी तरह दिल से यह किया गया उपाय आपके जीवन में चमत्कार लेकर के आएगा। अब जो अगला उपाय है इसे भी आप एक बार सुन लीजिए, और अगर आप दोनों करते हैं तो आपके लिए सोने पर सुहागा वाला समय होगा। क्या करना आपको इस उपाय में? तो बच्चों के विवाह को लेकर के आप समय समय पर नए नए उपाय करते रहते हैं। बहुत बार तो वे सफल भी हो जाते हैं और बहुत बार असफल हो जाते हैं। इसका कारण क्या होता है कि जब आपके शुभ योग चल रहे होते हैं, शुभ ग्रह आपके पक्ष में होते हैं, उस वक्त ये उपाय सफल हो जाते हैं और बच्चों की शादियां चटमंगनी पट ब्याह हो जाती है। लेकिन जिन बच्चों के ग्रह शुभ नहीं चल रहे होते हैं तो उनका क्या? जब ग्रहों की जो युति है ऐसी बनी हुई होती है जिससे सारे काम अटकते चले जाते हैं, विशेष तौर से विवाह योग को लेकर के, तो आपके बहुत सारे उपाय फिर असफल हो जाते हैं और उस वक्त आपके मन में निराशा हो जाती है। तो जो मैं अभी उपाय आपको बताने वाला हूं वो हर हाल में सफल होना है। यह जो उपाय है आपको सोमवार के दिन करना है। कब करना है? यह उपाय आपको रात्रि के समय आप कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, सुबह में इसको नहीं करना है। एकदम सिंपल सा उपाय है। जैसे पहला वाला उपाय आपको एकदम इजी लगा, वैसे ही दूसरा उपाय इससे भी इजी। कैसे? अपने खुद के विवाह को लेकर के बच्चे या बच्चों के विवाह को लेकर के माता पिता भगवान शिव के सामने अपने पूजा घर में दिया जलाएं। सबसे पहले दिया जलाने के बाद, दिया कौन सा जलाएंगे? जो मर्जी आप जलाइए। उसके बाद एक कागज ले लीजिए और एक पेन ले लीजिए। कागज आपका सफेद होना चाहिए, जो फोटोकॉपी वाला जेरोक्स वाला पेपर आता है ना, एक ले लीजिए। लाइनदार हो, लाइन वाला हो, सादा हो, कोई दिक्कत नहीं, बस एक कोरा कागज चाहिए। पेन किसी भी कलर का हो सकता है, नीला पेन हो ले लीजिए, बस काला मत लीजिए। अब कागज पर क्या लिखना है ये आपको मैं बताता हूं। आपने मार्कर ले लिया या फिर पेन ले लिया और कागज ले लिया। इसके बाद सबसे पहले आपको भगवान गणेश का ध्यान कर लीजिए, मानसिक रूप से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप पूजा घर में बैठे हैं, आपके सामने गणपति की तो प्रतिमा या फिर फोटो होगी कहीं ना कहीं, उनको देखिए और ध्यान करिए, क्योंकि हर काम से पहले भगवान गणपति ही सारी विघ्न बाधाएं दूर करते हैं और हमारी मनोकामना पूर्ण करने के लिए रास्ते खोलते हैं। कागज पर सबसे पहले सबसे ऊपर गणपति भगवान को ही याद करिए और उनको ही लिखिए। क्या लिखेंगे? श्री गणेशाय नमः या फिर जय श्री गणेश, कुछ भी लिखें, लेकिन गणेश जी को सबसे पहले कागज के ऊपर लिखें। इसके बाद क्या करना है? अब आपको इस कागज पर 21 बार ओम नमः शिवाय लिखना, सीधा सीधा लिखना है और कुछ इसमें तंत्र मंत्र नहीं करना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये आपको लिखते जाना है। कितना बार? 21 बार। लिखने के बाद एक छोटी सी सुपारी लीजिए। सुपारी पूरा गोटा होना चाहिए, कहीं से टूटा फूटा ना हो, साफ सुथरा हो। वैसे तो सभी घरों में लगभग पुजारी बोल रहा हूँ, सुपारी हर पूजा घर में होती ही है। अगर ना हो तो मंगवा करके रख लीजिएगा। उपाय करने से अभी आप वीडियो देखेंगे तो उसके बाद क्या क्या इसमें सामान लग रहा है आप मंगवा लीजिएगा। छोटी सी सुपारी को इस कागज में लपेट दीजिए। आपका कागज कम से कम इतना बड़ा होना चाहिए जिस पर आपने ऊपर श्री गणेशाय लिखा है और नीचे 21 बार ओम नमः शिवाय लिखा है, कि इससे यह सुपारी पूरी तरह से आ जाए और चारों तरफ से कागज बंद हो जाए। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि मैंने इसमें शीघ्र विवाह की कोई बात नहीं लिखवाई, ना ऊपर ना नीचे। अरे भैया, तो ये उपाय में करें तो करें क्या? तो देखिए,
इस उपाय में हमें जो विवाह का जो मैटर है, शीघ्र विवाह जल्दी शादी का जो मैटर है, उसे अपने मन में रखना है। मानसिक रूप से हमें यह उपाय करना है। इस उपाय में हमें शीघ्र विवाह की जो कामना है वो मन में रखनी है। कागज पर कुछ भी नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना है, बस श्री गणेशाय और नीचे 21 बार ओम नमः शिवाय। अब क्या करना है, आपने कागज में सुपारी लपेट दिया है, फिर चले जाइए सीधा भोलेनाथ के मंदिर। अगर बच्चे कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, शाम को जैसे ही सूर्यास्त हो जाए उस वक्त में आप इस उपाय को कर सकते हैं। गोधूली बेला जो होती है ना, उस टाइम पे अगर आप करें तो बेहतर है। यह काम करके भोलेनाथ के मंदिर में जाएं, एक दिया साथ में जरूर ले जाएं। दिया कौन सा? शुद्ध देसी घी का, लंबी बाती वाला। और बस इस पुड़िया को अपने हाथ में ले लें। हमारे इस उपाय में एक बात और भी जुड़ी हुई है कि जब हम यह उपाय करने जा रहे हों तो हमें कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं, कोई प्रश्न ना पूछे, कम से कम आपके उपाय को लेकर के तो ना पूछे। अरे भैया कहाँ जा रहे हो, पूजा पाठ करने? क्या कुछ नहीं, चुपचाप जाइए अपना मंदिर, अपना क्या करने जा रहे हैं या कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो दिया लेकर के चले जाइए मंदिर में, भगवान भोलेनाथ के सामने यह दिया जलाइए। और दिया जलाने के बाद अब यह जो पुड़िया है जिसमें सुपारी लपेटा हुआ कागज है, इसको अपने हाथ में लेकर के भोलेनाथ और माँ पार्वती से प्रार्थना करें। हाथ में लिए लिए ही कहें, जो कागज है, सुपारी है, उसको हाथ में लिए ही अपने जो शीघ्र विवाह की कामना है वो बोले। भगवान से निवेदन करिए कि आपकी जो शीघ्र विवाह की कामना है उसको पूर्ण करें, जो भी ग्रह में बाधा है उसको दूर करें। शनि, राहु, केतु, मंगल जो भी आपके विवाह में अड़ंगा लगा रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि जो भी ग्रह दोष है उसको दूर करें। आप देखेंगे कि आपके इस उपाय से अगर मंगल कष्टकारी होगा, शनि, राहु, केतु कोई भी कष्टकारी होंगे, वे तुरंत दूर करेंगे, उनकी जो चाल है वो बदलेगी और शुभ विवाह बनना शुरू हो जाएगा। जैसे इंडिया में टेस्ला की एंट्री हुई है ना, कार की, एक नई ऊर्जा, एक नई रफ्तार लेकर के आई है, वैसे ही ये जो मैं आपको उपाय बता रहा हूं, ये जो आध्यात्मिक उपाय है, यह उपाय भी आपके जीवन में एक नई दिशा लेकर के आएगा जी नहीं गा, एक नई दिशा लेकर के आएगा, एक नई स्पीड लेकर के आएगा और आपके घर में एक पॉजिटिव पावर लेकर के आएगा, ताकि आपके बच्चों का जो विवाह है वो जल्दी से जल्दी हो। अब आपको इस सुपारी को जो कागज में लिपटा हुआ है उसको वहां पर छोड़ देना है, जहां मां पार्वती का हस्त कमल है ना, जहां भगवान, ना भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर छोड़ना है, ना कहीं साइड में छोड़ना है। इसको केवल जो जहां मां पार्वती का हस्त कमल है वहीं पर छोड़ना है। गणपति भगवान का भी स्थान शिवलिंग में होता है, कार्तिक भगवान का भी होता है, वहां पर भी नहीं, सिर्फ हस्त कमल। अब मां पार्वती का जो हस्त कमल है वहां पर आपने इसको छोड़ दिया है। यहां पर जो कागज छोड़ दीजिए, दीपक जला करके प्रार्थना करके चले आइए। क्या करना है, बस एक सोमवार करना है, इसके बाद फिर और आगे आपको नहीं करना है। अब हम बात करते हैं कि अगर माँ इस उपाय को अपने बच्चे के लिए करेगी तो क्या करना होगा। बच्चे तो होंगे नहीं, तो माँ क्या करेगी, फिर आपको जो ये सुपारी वाला जो कागज है ना, इसको रात्रि में आपके घर में जो भगवान भोलेनाथ का फोटो है जिसमें माँ शिव और पार्वती विराजमान है, उनके आगे रहने दीजिए। अगर बाल बच्चे बेटा बेटी कर रहे हैं तो तुरंत मतलब शाम को जाकर के मंदिर में यह पुड़िया वहां पर माँ के पास चढ़ा करके आ जाएंगे। लेकिन माँ या पिता अगर यह उपाय कर रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा कंडीशन चेंज हो जाता है। रात भर वो पुड़िया जो कागज है जिसमें लिखा हुआ है और सुपारी है, वो आपके घर के शिव पार्वती के पास रखा रहेगा और अगले दिन मंदिर जाकर के वो माता पार्वती के पास छोड़ देंगे। आप देखेंगे कि एक छोटी सी अर्जी आपके जीवन में चमत्कार कर देगी और तुरंत विवाह का योग बनाएगी, जिससे बच्चों का विवाह शीघ्र होगा। किस्मत कैसे चमकेगी, आप खुद इस उपाय को देख करके करेंगे, देख करके आप खुद बताएंगे कमेंट में कैसे। देखिए, जिस तरह डॉली चाय वाले की किस्मत सिर्फ एक कप चाय और सच्चे जज्बात से बदल गई, वैसे ही अगर आप श्रद्धा से यह उपाय करें तो भाग्य के दरवाजे खुद ब खुद खुलते चले जाएंगे। तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता।